पाकिस्तान में एजुकेशन का कोई खास फायदा नहीं है, तो क्या पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए? देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। 16-17 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद, पैसा और टाइम लगाने के बाद जब नौकरी लेने की बारी आती है तो रिश्वत और सिफारिश की जरूरत पड़ती है। रिश्वत और सिफारिश के थ्रू अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है तो 40-50 हजार से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती, और मुल्क की महंगाई के हालात आपके सामने ही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर हमें एजुकेशन यानी कि पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए? आप एक बार सोचो कि अगर आज आप पढ़ाई को छोड़ देते हो तो उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे पता है आप में से कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पे कोर्स वीडियोस देखने लग जाएंगे, कुछ लोग कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ लोग कोई फिजिकल पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म या स्किल को सीखने के लिए। अब ईमानदारी से मुझे बताओ कि क्या ये सारी चीजें आप पढ़ाई के साथ साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप दिन को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ और शाम को आकर किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी स्किल के बारे में सीखो। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हुसैन भाई, वीडियो के स्टार्ट में आप बोलते हो कि भाई एजुकेशन का कोई खास फायदा नहीं है, और अब आप बोल रहे हो कि स्टडीज को साथ लेकर चलो। ये तो दोगलापन है। देखो मेरा भाई, इस चीज को समझो कि पाकिस्तान में ली हुई एजुकेशन का पाकिस्तान में कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ली हुई एजुकेशन आपको अब्रॉड कंट्रीज में मूव करने के लिए हेल्प कर सकती है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी अच्छी फील्ड में अच्छे ग्रेड्स के साथ बैचलर्स क्लियर कर लेते हो तो मास्टर्स के लिए आप अब्रॉड कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसमें 70% पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री एजुकेशन देती हैं। जर्मनी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है। अदर देन जर्मनी, आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री में मूव हो जाते हैं तो वहां पर आपकी जॉब भी अच्छी लगेगी, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और आप पैसा भी सेव कर पाओगे। उस सेव किए हुए पैसे को आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रैक्टिकली फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक और चीज आपकी क्लियर कर दूं कि अगर पाकिस्तान में एजुकेशन का कोई खास फायदा नहीं है तो पाकिस्तान में एजुकेशन छोड़ने का भी कोई खास फायदा नहीं है। जब भी बिजनेस की बात आती है हम मिसाल देते हैं कि देखो भाई, बिल गेट्स था, उसने पढ़ाई छोड़ी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी कर ली। स्टीव जॉब है, उसने स्कूल छोड़ा और एप्पल जितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। और तो और अब हम शाहिद अनवर की भी मिसाल देते हैं कि भाई देखो, वो 9th क्लास ड्रॉप आउट है और आज उसके नीचे फरारी है, मर्सिडीज है। सबसे पहले इन लोगों में और आप में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझने की जरूरत है। स्टीव जॉब और बिल गेट्स जैसे लोग जिन्होंने पढ़ाई छोड़ के बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की हैं, ये लोग यूएस के सिटीजन्स थे। और यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पर लाखों अपॉर्चुनिटीज है। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आप पढ़ाई छोड़ भी देते हो तो आपके पास मिलियंस ऑफ तरीके हैं जिनके थ्रू आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और रही बात शाहिद अनवर की, तो अगर आप उसकी स्टोरी उसकी जुबानी सुनते हो तो कहता है कि पहले मैं सऊदी अरब गया, वहां पर मैंने जूतों का कारोबार किया, उसके बाद वो यूएस में मूव हुआ, वहां पर जाकर उसने अमेज़न स्टार्ट किया और आज वो फाइनेंशियली स्टेबल है। शाहिद अनवर भी पाकिस्तान में रहते हुए अमीर नहीं बना। अब ऐसी भी बात नहीं है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज हैं तो आप पाकिस्तान में बैठकर भी दुनिया में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो, स्टूडेंट हो, आपके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना इन्वेस्टर है, ना ही कोई रिसोर्सेज है, और आप कहते हो कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़कर कारोबार स्टार्ट करना है, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। मैं वैसी मोटिवेशन नहीं देता कि भाई पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। मैं